वेलकम टू एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम जिसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, रेशनल, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इमेजिनरी नंबर और फिर इसको हम समझेंगे। ये हमारा आ जाएगा मैथ्स पेडागोजी के अंदर। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि आपको सीडीपी की वीडियोस भी मिल जाएंगी, बीएड की भी मिल जाएंगी और सीटेट की भी मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। तो अब हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम जो कि एक तरह का कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हर तरह के नंबर्स हो जाएंगे। उन्हीं सबका कलेक्शन ही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे नेचुरल नंबर आ गया हमारा, कंपोजिट नंबर आ गया हमारा, इंटीजर्स, प्राइम नंबर। तो इन सब का जो कलेक्शन होता है उसे ही हम कहते हैं नंबर सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ राइटिंग फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर। ये एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें हम नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करें या कैसे लिखें या कैसे व्यक्त करते हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलता है। It also allows us to operate arithmetic operations like addition, subtraction and division। मतलब ये हमें अलाउ करता है या परमिट करता है कि हम arithmetic ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकें। इसमें एक और होता है मल्टीप्लिकेशन। ये सब हमारे arithmetic ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं उनको अलग अलग हम समझेंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं या जिसे हम फिंगर्स में काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो इन्हें ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें ज़ीरो नहीं होता है। पर अगर इसमें ज़ीरो है, यानी 0 1 2 3 है, तो इसे ही हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर जिसमें ज़ीरो है और नेचुरल नंबर जिसमें ज़ीरो नहीं है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है, किसमें, नेचुरल नंबर और होल नंबर। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि एक में ज़ीरो होता है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है। दूसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे हम कहते हैं, नेचुरल नंबर जो है वो हमारे इंटीजर्स का ही सबसेट होते हैं। इसमें हमारे नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं। इन्हीं सबको हम इंटीजर्स कहते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3। तो इनमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो। तो इसे ही हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। तो ये दोनों नहीं आते हैं इंटीजर्स में, ये दोनों नहीं आते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है हमारे, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव, ये तीनों जिसमें नंबर्स हों और फ्रैक्शन और डेसिमल ना हो, तो उसे ही हम इंटीजर्स कहते हैं। फिर इवन एंड ऑड नंबर्स। ऑल होल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं, जैसे कि 6 8 2 4 10। ये सारे हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। और जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते उसे हम कहते हैं ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए रेशनल नंबर क्या होता है। जो रेशनल नंबर होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसे ही हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि हमारा हो गया 3/5, 1/2, 2/3। तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर हैं। पर अगर हम इसी जगह पे 3/0 लिख दें तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है।
रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी q जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा या ये इरेशनल नंबर है। तो अब हम समझ लेते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, यानी जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दैट इज, ये जो आई डॉट ई होता है इसे हम कहते हैं दैट इज p बाई क्यू। इट इज़ अ नेवर एंडिंग नंबर एंड डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इन द डेसिमल। जो रेशनल नंबर होते हैं, वो हमारे टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग, तो इसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। पर जो इरेशनल है वो नेवर एंडिंग, यानी वो चलते जाते हैं, जैसे 2.1 2.1 4 5 3 2 6 ऐसे चलते जाते हैं। पर हमारे जो रेशनल नंबर है वो कैसे हो जाएंगे, 2.14141414, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। और इस जगह पे अगर ये हो जाए 2.1453 7 9 6 4 3 ऐसे होता जाए तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है वो सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर का ही जो सेट होता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब हम इसकी आगे की वीडियो में हम देखेंगे सेट क्या होता है। ठीक है, सेट जिसमें रेशनल और इरेशनल यानी दोनों नंबर जिसमें आ जाएं वही हमारा रियल नंबर होता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर यानी रियल नंबर जिसमें रेशनल भी आ जाएगा और इरेशनल भी आ जाएगा। रेशनल हमने समझ ही लिया, जैसे 2/3 भी आएगा और हमारा इसमें 3/0 या √3 ये भी आएगा। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, यानी जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे हमारा 3 5, तो ये जो 3 है ये या तो 1 से डिवाइड होगा या तो ये खुद से डिवाइड होगा, ऐसे ये 5 भी। जो 2 है वो भी हमारा खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, इसलिए सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। क्या है, इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर हम समझेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। जो नंबर्स इवन प्राइम नंबर नहीं होते उससे ही हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उससे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ये पहले हमने समझा था कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 3 हो गया 5 हो गया, तो ये हमारे हो गए प्राइम नंबर। पर 4 हमारा, 6 हमारा, 8 हमारा, 10 हमारा, ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर। अब देखेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, एनी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाई अ इमेजिनरी यूनिट। जैसे 3i, इसमें 3 क्या है, रियल नंबर, i के साथ मल्टीप्लाई करा दिया गया तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आई का क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है जो आई स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी आई की पावर 4 क्या होगी, 1। आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। 0 जो है वो हमारा रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों होता है। जो 0 है हमारा वो रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। इमेजिनरी क्यों, क्योंकि अगर 0 साथ आई का मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो वो 0 ही आएगा, यानी ये इमेजिनरी भी होता है और रियल भी होता है। इमेजिनरी भी होता है और रियल भी होता है। अब हम इसको देख लेते हैं, नंबर सिस्टम का ये पूरा चार्ट है कैसे होता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं जिसमें हमारा रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। क्या होता है, रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। फिर ये आ गया रियल पार्ट, क्या आ गया, रियल पार्ट। रियल पार्ट के अंदर हमारा क्या आता है, रेशनल
और इरेशनल। अभी हमने इसके पहले समझा भी है कि रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल का जो सेट है वही हमारा रियल नंबर होता है। फिर रेशनल, रेशनल नंबर क्या होते हैं जिसमें इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ गए, होल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, ये सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। फिर इंटीजर्स, इंटीजर जिसमें पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव ये तीनों नंबर्स आते हैं, पर उसमें फ्रैक्शन नहीं आता, फ्रैक्शन नहीं आता ना डेसिमल आता है, फ्रैक्शन नहीं आता ना डेसिमल आता है। फिर होल नंबर, होल नंबर वो जो नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे आ गए नेचुरल नंबर। तो आज हमने देखा क्या क्या, सबसे पहले हमने समझा नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम जो कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, यानी जो नंबर्स का कलेक्शन या समूह होता है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम हमें ये बताता है कि हमें नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करना है लिखने टाइम, और ये हमें बताता है कि हमें कैसे ऑपरेट करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ये हमें बताता है नंबर सिस्टम। फिर हमने देखा कि नंबर सिस्टम कैसे क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 जिसमें ज़ीरो नहीं आता है, ज़ीरो अगर आ रहा है तो वो होल नंबर हो जाएंगे। इंटीजर्स क्या, नेचुरल नंबर इंटीजर्स का ही सबसेट होता है, इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो नंबर्स आ रहे हैं उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। जिसमें 1 2 3 4 5 जो आ रहा है ये सारे क्या हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर ही तो हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, वो हमारे क्या है नेचुरल नंबर, वो हमारे क्या है नेचुरल नंबर। इसीलिए नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सबसेट होता है, यानी n इज द सबसेट ऑफ r, नहीं सॉरी i, r तो हमारा रियल नंबर होता है, n इज द सबसेट ऑफ i। और क्या है, इवन और ऑड नंबर हमने समझ लिया। फिर हमने इरेशनल समझा जिसमें p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या अगर लिख भी सकते हैं तो जिसमें q हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है। हमने रियल नंबर